तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग 2026 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में। बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखे हैं। इन लोगों ने अप्रोक्स 60 से 70% अपना सिलेबस कवर कर रखा है। ये वीडियो उनके लिए है। तो अब उन लोगों को क्या करना है, अब उन लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जितने भी होते हैं उनको रीड करना है, राइट, जिससे कि उनका समय बचे और उनकी प्रिपरेशन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका 70% सिलेबस कवर हो चुका है तो ही आप लोग इस वीडियो को देखें। तो गाइस जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए हम बात करते हैं बायोलॉजी की। लेकिन मैंने क्या किया, आपकी सहूलियत के लिए मैंने कि पूरे के पूरे जो टॉपिक्स रहते हैं, हेडिंग्स, मैंने उनको यहाँ पर कवर अप किया है, राइट। तो देखो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन हार्ट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पूरी तरीके से पढ़ना है। जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ से जाता है, अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ से आता है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। लब डब का साउंड कब सुनाई देता है, या फिर लब का साउंड कब सुनाई देता है, डब का साउंड कब सुनाई देता है, ऐसा सब कुछ आपको याद होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम हो गया, एंड एंडोक्राइन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में आपको मेंडल्स लॉ पढ़ने हैं, जितने भी मेंडल्स लॉ हैं, चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनको भी आपको पढ़ना है। एंड डीएनए को पूरी तरीके से पढ़ना है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि उसके स्ट्रक्चर बनने में कितनी कंपाउंड्स का यूज़ हुआ है, कौन सा एसिड का यूज़ हुआ है। एंड ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें कौन सी चीज़ बनती है, ट्रांसलेशन होता है उसमें कौन सी चीज़ बनती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है और क्यों होता है और कब होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ये सब कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब एक बार देख लेना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक उसी प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स हार्मोन कि कितने प्लांट हार्मोन होते हैं, आई थिंक ऑक्सिन भी होता है, जिब्रेलिन भी होता है, एंड अब्सिसिक एसिड भी होता है, और इसके अलावा साइटोकाइनिन भी होता है आई थिंक। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस, तो इन सब के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर देखिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो दोबारा से पढ़िए, राइट। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ मैंने गलत बताई है, राइट, जिससे कि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। और आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, पीएच एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। रीडॉक्स रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स, आप लोग देख के जाइएगा ये सारे के सारे चैप्टर्स, जितने भी मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने पूरी की पूरी बुक छाप दी है भाई, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है। अगर आपको अच्छी तरीके से अच्छा कॉलेज चाहिए, जैसे कि केजीएमयू चाहिए, यूपी का बेस्ट कॉलेज है केजीएमयू। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको भी रीड करके जाइएगा। हाइड्रोकार्बन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ के जाना है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इसको भाई साहब बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स, इनको भी भाई देख के जाना, फिलहाल इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। लॉ ऑफ मोशन, ये भैया पढ़ के जाना है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होते हैं, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। वर्क और एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन को आप लोग को पढ़ के जाना है, एंड यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ के जाना है, राइट। अब बात कर रहा हूँ मैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। ओम्स लॉ, मैंने आपको बताया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया और यहाँ पर ओम्स लॉ हो गया, तो भाई ओम्स लॉ को भी पढ़कर जाइएगा। सेमीकंडक्टर, इसे भी देख लीजिएगा, और न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको भी देख के जाइएगा। अब मैं बात करता हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की। यहाँ पर मैंने देखो कुछ टॉपिक्स रखे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। जो बेसिक फर्स्ट एड होती है उसको आपको इम्प्रूव करके जाना है, यानी कि उसको आपको कवर करके जाना है। विटामिन्स, जो इतनी भी विटामिन्स होती हैं उनको आपको रीड आउट करना है, एंड उनकी कमी से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज़ होगी, विटामिन बी की कमी से कौन सी डिसीज़ होगी, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज़ होगी, इन सारी के सारी विटामिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज,
अब जैसे कि कुछ डेज ऐसे होते हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि नर्सिंग डेज कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ कब हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ की रहने वाली थी, इन्होंने क्या डोनेट किया नर्सिंग फील्ड में, इंडियन हेल्थ प्रोग्राम जैसे एंड हार्मोन्स, जितने भी हमारे ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं यानी कि एनिमल्स हार्मोन्स होते हैं उनको भी पढ़ के जाइएगा, प्लांट्स हार्मोन जितने भी होते हैं उनको भी पढ़ के जाइएगा, टिश्यूज हमारी बॉडी में कितनी टाइप के टिश्यूज होते हैं और कौन सा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब फुल फॉर्म की मैं बात करता हूँ, फुल फॉर्म भी आपको एक बार देख लेनी है। आईसीयू हो गया, ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, एनआईसीयू हो गया, बीपी हो गया, और भी कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको आपको फुल फॉर्म के रूप में याद करके जाना है। देखो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इंग्लिश में आपको टेंस इजकल टू टेंशन, ये तो मैं मान के चलता हूँ कि टेंस इजकल टू टेंशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको भी आपको देख के जाना है, प्रीपोजिशंस जो वॉइस, सिनोनिम्स, ये अप्रोक्स आपको 2-2,500 याद होनी चाहिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंसिव, इसको भी पढ़ लीजिए, फिलहाल ज़्यादा कठिन नहीं है। बाकी ये वीडियो आई थिंक सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।